मनुष्य का परिचय चेहरे से होता है, लेकिन पूरी पहचान व्यवहार, गुण एवं कार्यों से होता है। नमस्कार, प्रणाम। मैं हूं आपका दोस्त अभिषेक कुमार। आज इसी दो लाइनों के साथ आज की कहानी का हम शुरुआत करेंगे। और आप लोग से एक शिकायत है कि आप लोग हमारे वीडियो को देखते तो ज़रूर है, पर लाइक और सब्सक्राइब करने में थोड़ी कंजूसी करते हैं। तो भाई बहुत मेहनत करता है, तो थोड़ा लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए कीजिए। तो कहानी का शुरुआत करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में धर्म उपदेश देने के लिए शिविर में भगवान गौतम बुद्ध पहुंचे। गांव के लोग अपनी अपनी समस्या लेकर उनके पास जाते और उनसे समाधान प्राप्त कर नई ऊर्जा के साथ वापस लौटते। गांव के बाहर एक गरीब राह में बैठे वृक्ष के पास आते जाते लोगों को निहारता रहता। उसने क्या देखा? दुखी चेहरा लिए भारी कदमों से लोग भगवान गौतम बुद्ध के शिविर में जाते हैं और नई ऊर्जा के साथ और खुशी व आनंद लिए वापस लौटते हैं। गरीब ने सोचा, क्यों न मैं भी भगवान के पास अपनी समस्या लेकर जाऊं। यह सोचकर हिम्मत करके वह भी शिविर की ओर चल देता है। शिविर में एक एक कर क्रमबद्ध तरीके से व्यक्ति को प्रवेश मिलता है, इसलिए वह भी अपनी बारी का प्रतीक्षा करने लगा। जो कुछ उसने रास्ते में देखा, अब यहाँ उसे साक्षात देखने को मिल रहा था। लोग एक एक कर अपनी समस्या बता रहे थे। भगवान गौतम बुद्ध चुपचाप शांति से सबकी समस्या सुनते और जवाब देते। उसकी बारी आई। उसने भगवान गौतम बुद्ध को प्रणाम किया और बोला, भगवान मैं ही गरीब क्यों? भगवान मैं ही गरीब क्यों? भगवान गौतम बुद्ध मुस्कुराए और बोले, तुम मैंने कभी किसी को दिया ही नहीं, इसलिए गरीब हो। इस पर वह आश्चर्य से भगवान गौतम बुद्ध की मुँह ताकने लगा और बोला, भगवान मेरे पास कुछ देने के लिए है ही नहीं। बड़ी मुश्किल से गुजारा हो पड़ता है और कभी कभी तो भूखे पेट भी सोना पड़ता है, इतना गरीब हूँ। भगवान बुद्ध शांत भाव से बोले, तुम्हारे पास एक खूबसूरत चेहरा है, किसी को मुस्कुराहट दे सकते हो। तुम्हारे पास मुंह है, किसी की भी भले कुछ शब्दों में प्रशंसा कर सकते हो। जो हाथ तुम्हारे पास है, किसी की भी मदद कर सकते हो। दरअसल जिसके पास ये तीन चीज़ें हैं, वह भला कैसे गरीब हो सकता है? गरीबी का भाव मन में होता है। मन से भ्रम निकाल दो, लोगों को देते जाओ, गरीबी अपने आप ही दूर हो जाएगी। यह बातें सुनकर उस गरीब का चेहरा चमक उठा। उसने अपने प्रश्न का उत्तर मिल चुका है। अब उसके मन में गरीबी का भाव नहीं रहा। अगर यह कहानी आपको अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करते हैं। धन्यवाद।